बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था और उसका पहला पार्ट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट 10th क्लास। ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। कंडीशन उसने दी है a 0 नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि ये a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसको क्या करें। तो आपने इसको सॉल्व नहीं करना, ये जस्ट उसने बताया है कि a 0 नहीं आ सकता। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि x² के साथ जो भी होगा उसको आपने ख़त्म करना है सबसे पहले। तो x² के साथ a आ रहा है तो पहले मैं a को ख़त्म करूँगा। कैसे ख़त्म करेंगे, फिर से इसको लिख लें, सब को a पे डिवाइड कर दें। इसको भी a पे, इसको भी, इसको भी, और सबको a पे हमने डिवाइड कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब ये a से a कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से a ख़त्म हो गया। तो मेरे पास सिर्फ x² 4/ax माइनस ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो मेरे पास ये चीज़ आ गई है। अब आप देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x वाली टर्म्स को एक साइड पे रखना है और x के अलावा जो टर्म होगी उसको आपने इक्वेशन साइन के राइट साइड पे ले जाना है। जैसे कि 1 था तो 1 को मैंने इधर लिख लिया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला। फार्मूले में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले होता है a² प्लस 2 इंटू a। अब a का मतलब होता है जो पहली ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया जो कि x है, इंटू b। अब b क्या होगा यहाँ पे कि 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये वाली जो ऊपर वाली चीज़ है 4/ax आ जाए। तो मतलब ऊपर मुझे 4 चाहिए, तो मैं 4 लाने के लिए एक तो यहाँ लिख दूंगा 2। अब आप देखें, x भी मेरे पास है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 भी आ गया। नीचे a भी चाहिए तो मैं यहाँ पे नीचे a भी लगा दूंगा। सो अब मैंने क्या लिख लिया, 2/a, a² प्लस 2ab। अब ये मेरे पास b है, प्लस b² भी होता है फार्मूले में। तो जो मैंने अभी लिखा है मैं इसका यहाँ स्क्वायर भी कर दूंगा, इज इक्वल टू 1। अब आप देखें, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये चीज़ हमारे पास ज़्यादा हो गई है तो इसको इक्वेशन साइन के दूसरी तरफ हमने ऐड कर देना है बैलेंस करने के लिए। अब ये बन गया a प्लस बी का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख लूँगा a प्लस b² इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। आपको बात समझ आ रही? अगर बात समझ ना आए किसी चीज़ की तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है कि ये यहाँ से कैसे था, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा। अब इसको मैं फिर से लिखता हूँ। इसका हम लेते हैं एलसीएम, क्योंकि बटे वाली जमा तफरीक जब भी होगी उसका सोल्यूशन एलसीएम से ही होगा। अब इसको अंदर रखेंगे, जो इसके नीचे है 1 है, इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a²। उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² ही आएगा, प्लस इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट हम कर देते हैं दोनों तरफ, साथ में प्लस माइनस। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा, प्लस माइनस
ए स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देखें जब इसका ऐसे स्क्वायर रूट होगा तो ये कैंसिल होकर पीछे सिर्फ ए ही बचेगा। तो मैंने अब इसको सॉल्व करके ऐसे लिख लिया। नाउ एक्स इज इक्वल टू ये 2 ओवर ए को हम मैं राइट साइड पर लेके आता हूँ तो -2 ओवर ए हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर ए। अब ए इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है तो मैं दोनों का कंबाइन लिख लेता हूँ ऐसे ऐसे लिख के दोनों के नीचे एक ही बार लिख लेता हूँ कंबाइंड, जैसे हम एलसीएम लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप ऐसे लिखें ब्रैकेट में, इसके साथ आप लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि ये जो बटा डालते हैं ना वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 2 को ऐसे खाली छोड़ देते हैं जो कि गलत है। जब आपने बटा लिखना है तो ये मुकम्मल यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लेके जाना है। अगर यहाँ से करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था जो मैंने आपको करके दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, उसकी स्टेटमेंट ये है जी LX² प्लस MX प्लस N इज़ इक्वल टू 0। कंडीशन वो देता है L इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि ये क्यों दे दिए, क्योंकि L इज़ नॉट इक्वल टू 0 देने का उसका मतलब ये है कि अगर L की जगह पे 0 आ जाए तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं। ठीक है जी, तो इसलिए उसने ये कंडीशंस आती है। अब हम बिल्कुल जैसे हमने पहले किया है उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास L है तो L को ख़त्म करेंगे। पहले आप इसको एक दफ़ा लिख लें, LX² प्लस MX प्लस N इज़ इक्वल टू 0। अब सबको L पे डिवाइड कर दो। यहाँ से x² बचा, m/l x आ गया, n/l इज़ इक्वल टू 0। बिल्कुल जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही आपने करना है। x² प्लस m/l x इज़ इक्वल टू -n/l, क्योंकि x वाली टर्म्स को एक साइड पे लिखना है और जो x के बिना टर्म है उसको हमने एक साइड पे लिख देना है। अब उसी तरह से इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले से इनटू a इनटू b। अब b क्या लिखें कि mx/l आ जाए, मतलब मुझे एक तो चाहिए ऊपर x जो कि मेरे पास ये आ रहा है, m चाहिए तो एक तो मैं लगा दूंगा m, नीचे मुझे l भी चाहिए तो मैं नीचे l भी लगा देता हूँ। अब ये 2 मुझे ख़त्म करना है तो मैं बटे में 2 भी लगा देता हूँ। तो अब देखें कि ये जो मैंने लिखा सारा इसको अगर सॉल्व करें तो ये ऊपर वाला आता है या नहीं आता, आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, mx/l mx/l तो ये आ रहा है। प्लस मुझे लिखना है b², तो b मेरा क्या है, ये जो सेकंड ब्रैकेट है m/2l और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -n/l। अब देखें कि फार्मूले से हमने लेफ़्ट साइड पे क्या ज़्यादा ऐड कर दिए, ये चीज़ भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये ज़्यादा है, इसको हमने राइट साइड पे भी ऐड कर देना है। तो आपने इधर ही इसको ऐड कर देना है m/2l होल स्क्वायर। अब ये वाली चीज़ क्या है, a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -n/l प्लस m² ओवर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा
4l²। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4l²। एलसीएम इसका आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम एक ऐसी चीज़ होती है जिसपे नीचे वाले दोनों जिनका आप एलसीएम ले रहे हैं वो सारे डिवाइड हो रहे होते हैं। तो 4l² को अगर ऊपर रख के l को नीचे लिखें तो पूरा पूरा कट जाता है, तो इसका मतलब ये एलसीएम हमारा, इससे ये भी दोनों डिवाइड होने चाहिए। अब इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 4l। 4l को -n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4nl ये आएगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास सिर्फ m² ही बचेगा, इज इक्वल टू x प्लस m/2l होल का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट करते हैं, इधर भी और इधर भी, और इसके साथ प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस m/2l प्लस माइनस, ऊपर वाली रकम को थोड़ा तरतीब दे दें, m² पहले आ जाएगा, -4nl इसका स्क्वायर रूट, और ये नीचे वाले का स्क्वायर रूट लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, l² का स्क्वायर रूट करेंगे तो ओनली l रह जाएगा, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं ना l² का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, सिर्फ l हमारे पास रह जाता है। अब हम क्या करेंगे, x इस रकम को इधर ले जाएंगे, -m/2l प्लस माइनस m² -4nl स्क्वायर रूट ओवर 2l। सो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, अब ये 2l दोनों के नीचे है तो मैं इनको कंबाइन करके लगा देता हूँ, -m प्लस माइनस m² -4nl स्क्वायर रूट, सब के नीचे 2l लगा दिया। अब यही हमारा आंसर है। इसको यहाँ पे एक दफ़ा फिर से लिख देंगे हम, प्लस माइनस 4nl स्क्वायर रूट ओवर 2l, और इसको ऐसे दरमियानी ब्रैकेट में करली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल सेम है, जैसे आपने फर्स्ट वाला किया है वैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास ये है, -x² 15/2 7/2x। तो सबसे पहले तो हमने इसको ऑर्डर में करना है, इसकी तरतीब लगानी है। कैसे लगाएंगे, x वाली टर्म्स को एक तरफ और बाकी एक तरफ। ये x² को इधर ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। तो मैंने x वाली टर्म्स को एक तरफ किया है और जो x के अलावा टर्म थी उसको हमने एक तरफ रहने दी। अब आप चाहें तो जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, इन चीज़ों को हम लेफ्ट पे ले आते हैं, इज इक्वल टू 15/2। अब इससे आगे बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हमने पहले किया। सो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, a² प्लस 2a इंटू b। अब मैं यहाँ क्या लगाऊँ कि 7/2x आ जाए, तो एक तो मुझे 7 चाहिए, x पहले मौजूद है, अब नीचे मुझे चाहिए 2, तो 2 ऊपर भी है। अगर मैं 4 लगाऊंगा तो बैलेंस होगा, क्योंकि अब 2 को जब इससे काटेंगे तो यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, तो 7/2x आ जाएगा मेरे पास, प्लस b² आ जाएगा, इज इक्वल टू 15/2। और जो हमने इधर लगाया है इसको इधर भी बैलेंस करने के लिए लगा देते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b² a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16।
अब ये ऐसे हम लिख लेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं जो कि आता है 16। अब 16 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आता है। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो क्या आ जाता है 120 49। तो ये बन गए 169/16 और इधर हमारे पास x + 7/4 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखना है कि जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो ना लेंथी होते हैं और ना ज़्यादा छोटे ही होते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के। जो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट की ये साइकी होती है कि वो उसको ज़्यादा सॉल्व करता है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। तो जैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, पेपर में हमेशा इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपने इनको ज़्यादा फोकस करना है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करते हैं। इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट। अब ये तो कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, x + 7/4 प्लस माइनस। अब 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 13 आएगा, 16 का करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो -7/4 आ जाएगा, प्लस माइनस 13/4। अब हमने इसको अलग अलग सॉल्व करना है। अब यहाँ से x इज इक्वल टू -7/4 प्लस 13/4 एंड x इज इक्वल टू -7/4 माइनस 13/4। ये प्लस और माइनस वाली दोनों टर्म्स को हमने अलग-अलग कर लिया। अब हम इनको अलग-अलग सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ऊपर आ जाएगा -7 + 13। तो यहाँ से ये क्या बनेगा 6/4। 6/4 का मतलब होता है 3/2। तो मेरे पास एक तो x की वैल्यू आ रही है 3/2। आप इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर लिया करो ताकि जो पेपर चेक कर रहा है उसका सीधा ध्यान ही इधर जाए और उसको पता चल जाए कि स्टूडेंट का क्वेश्चन ठीक है। क्योंकि जो पेपर चेक कर रहा होता है उसको सारे आंसर ज़बानी याद होते हैं और आंसर देख के ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इस बच्चे का क्वेश्चन रॉन्ग है या राइट है। x इज इक्वल टू 4, एलसीएम आ गया, -7 -13, सो -20/4, ये आ जाएंगे -5। दूसरी वैल्यू ये आ रही है। तो अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा 3/2 -5। इसको ऐसे करली ब्रैकेट्स में बंद कर दें और इसके साथ लगा दें सोल्यूशन सेट। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का डाटा मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं अपने डाटे को फिर से लिखता हूँ, 4 लिख लिया और उसके बाद -8/3x + 1 लिख लिया इज इक्वल टू 3x² + 5/3x + 1। मैंने बिल्कुल सेम वैसे का वैसे एक दफ़ा फिर लिख लिया। अब बटे के अंदर हमारे पास है 3x + 1, मतलब ये हमारा एलसीएम है। अब इससे मैंने सबको मल्टीप्लाई करना है, 4 को भी मल्टीप्लाई करूँगा, 3x + 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी करूँगा, और इसको भी कर दूँगा। अब ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे कट गया, पीछे क्या बचा, 4 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ रहा है 12x + 4। ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से हमारे पास सिर्फ -8 आ रहा है, यहाँ से 3x² + 5 बच रहा है, बाकी कैंसिल हो गए। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूँ। तो कैसे लेके आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3x² लिखा + 5 लिखा। अब ये तीनों को मैं राइट साइड पे लिख लेता हूँ, -12x -4
प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखें जी क्या आ रहा है, 3x स्क्वेयर आ रहा है, ये -12x को लिखें, 4 और ये आ रहा है 9 इज इक्वल टू 0। अब इधर ये काम और कर लें, 3 से सबको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ रहा है, -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जितनी रकम आपकी शॉर्ट होगी, छोटी होगी, उतनी आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतने गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसको हम जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं वैसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले किया। तो 3 को राइट साइड पे लेके गए, माइनस का 3 हो गया। अब इसको ऐसे लिखा, ए स्क्वेयर -2a इंटू बी, 2 लिखने से मेरा काम पूरा हो रहा है, और प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू -3, और इसके अंदर भी 2 का स्क्वायर बैलेंस करने के लिए हमने ऐड कर दिया। अब ये क्या है, a माइनस बी स्क्वेयर, a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -3 प्लस 4, ये 1 आ जाएगा। अब इसका करते हैं स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, इधर से बचा x-2 और ये आ गया +-1। अब इसकी दो कंडीशंस हैं, उनको आप लिख लें अलग अलग से, कि x-2 +1 के इक्वल भी है और x-2 -1 के इक्वल भी है। यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाता है 2 + 1 3, और इधर से x इज इक्वल टू -1 + 2 जो कि आ रहा है 1। सो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बना, हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा 3,1। ये है सोल्यूशन सेट, और ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिखा है, तो ये स्क्वायर है, x+2a होल का स्क्वायर है। पहले हमने स्क्वायर को ओपन करना है, 7 को वैसे लिखेंगे। तो ये है a + b होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a ये b, फार्मूला मैंने लगा लिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 35ax प्लस 5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 और a स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 7 को अभी आपने नहीं छेड़ना, ये x स्क्वायर आएगा, ये 4a स्क्वायर आएगा, ये 4ax आ जाएगा, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, 3a स्क्वायर। अब इनको आप इधर ले आए, -35ax -115a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 7 को भी इनसे मल्टीप्लाई कर लें, 7x स्क्वायर 28a स्क्वायर 28ax। ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये a को आपने 9 बना देना, ये ना हो कि फिर आपको पता ना चले कि ये a लिखा हुआ है कि 9 है और पेपर में आपसे गलती हो जाए। 3a स्क्वायर 35ax a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने देखना है जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है, 7x स्क्वायर आ जाएगा, ये 28a स्क्वायर और ये माइनस के ये 3a स्क्वायर, तो ये बन गए 31
और 115 में से इसको निकाल दिया तो ये मेरे पास आ जाता है 31 को जब हम माइनस करेंगे 84, तो ये मेरे पास आ जाएंगे माइनस के 84a²। अच्छा जी, अब इसी तरह से 28ax और इसमें से 35ax माइनस हो रहे हैं, तो ये माइनस के 7ax आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने से ये आ रहा है। इसको चेक कर लें कि ये सही मैंने लिखा है, वो ना हो फिर गलत हो जाए। ये आ गया 31 और 115 में से 31 को निकाल दिया तो 84 आ गए, और 28 और ये 35, तो ये माइनस के साथ। अच्छा, अब आप देखें 7 पे हमने डिवाइड कर देना है सबको, तो हमारे पास आएगा x² माइनस 12a² माइनस ax इज इक्वल टू 0। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ रखना है और बाकी जो है उसको आपने राइट साइड पे ले जाना है, जैसे आपको मैंने बताया पहले। अब अप्लाई करें फार्मूला, a² माइनस 2ab, कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास माइनस ax आ जाए। तो एक तो मुझे a चाहिए, तो ax हो गया, 2 भी साथ आ रहा है तो मुझे बटे में 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो अब ये माइनस का ax बन गया। ये जो मैंने लिखा ये b है, तो आगे मैं इसका स्क्वायर भी कर दूंगा बिकॉज मेरे पास फार्मूले में प्लस b² होता है, इज इक्वल टू 12a²। और जो मैंने ये लगाया है इसको बैलेंस करने के लिए मैं राइट साइड पे भी ऐड कर दूंगा a/2 होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे, a माइनस b², a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, 12a² a² ओवर 4, स्क्वायर को ओपन किया तो मेरे पास ये चीज़ आई, x माइनस a/2 होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ये 48a² बन जाएंगे और ये a², स्क्वायर रूट करेंगे। चलो मैं इधर ही कर लेता हूँ डायरेक्ट, आपने नीचे वाले स्टेप में करना है, मैं इधर ही कर रहा हूँ, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा, और ये तो इससे कट गया, प्लस माइनस a² प्लस 48a², इसको इधर ही कर लें, इसको इधर ही हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये a² और 48a², तो ये बन गए हमारे पास 49a² ओवर 4, साथ में प्लस माइनस और x माइनस a/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट 7 आता है, a का स्क्वायर रूट a² का a आ जाएगा और ये 4 का 2 आ जाएगा, x माइनस a/2। अब a/2 को राइट साइड पे ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 7a/2। अब उसी तरह से प्लस और माइनस की दोनों जो हैं कंडीशनें वो अलग-अलग कर लेंगे कि x जो है दैट इज इक्वल टू a/2 प्लस 7a/2 है, और x इज इक्वल टू a/2 माइनस 7/2 a है, दोनों अलग अलग कर लें। जब इनको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके जो कि 2 आ रहा है, तो a प्लस 7a ऊपर आएगा, ये बनेंगे 8a/2। जब 8a/2 को करेंगे तो ये आ जाएगा 4a, x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 4a। जब इधर करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 7a माइनस 6a/2 मतलब माइनस 3a। तो x की मैंने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक आया है 4a और दूसरा है माइनस 3a। तो इसको मैंने लिखा, करली ब्रैकेट्स में बंद किया,
तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट है। तो गाइज़ ये हमारी 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट मैं आपको 1.2 और फिर उससे आगे लेके जाऊँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे से पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।